प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, अगर आप साइंस में चले, जरा सा आध्यात्मिक विज्ञान में चलें, तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हमारे जंगलों में, पर्वतों में साधना करते थे और वहां पर लंबे लंबे समय तक मौन रहते थे। जो आदमी मौन रहना जानता है, कम बोलता है या नहीं बोलता है, उसके अंदर एक विशेष तरह की शक्ति पैदा होती है, उसके शरीर के रोग दूर होते हैं और उसकी कही गई वाणी सत्य होती है। जो ऋषि मुनि बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं या ज़्यादा लंबे समय से मौन में रह रहे हैं, आप देखें तो उनके टॉन्सिल्स जो हैं वो पास आ जाते हैं, काफ़ी पास में आ जाते हैं। या आप देखिए कि जब टॉन्सिल बढ़ जाता है तो भी लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मौन रहने का जिस ग्लैंड के साथ संबंध है उसे कहते हैं टॉन्सिल। तो अगर आप महीने में या 6 महीना भी मान के चलिए, एक दिन आप मौन रहते हैं, तो इससे टॉन्सिल की समस्या नहीं होती, इससे गले की दिक्कत नहीं होती, और इससे सबसे बढ़कर बात यह है कि आपको जो ऊर्जा मिलती है वो विशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मौन रहने से शरीर में जो एनर्जी पैदा होती है वो शरीर के पापों को, निगेटिविटी को, नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से निकाल करके बाहर कर देती है। तो याद रखिए, मौन रहना एक बड़ी अच्छी बात है। अब उसको धर्म के साथ इसलिए जोड़ दिया गया ताकि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकें, और इसीलिए कहा गया कि कम से कम रोज तो नहीं मानोगे, महीने में तो नहीं मानोगे, साल में कम से कम एक बार तो मौन रह लो। अगर वैसे कहा जाए कि भैया 1 घंटा चुपचाप बैठो तो जरा मुश्किल होगी, लेकिन कहा गया कि साल में 1 दिन आप मौन रह करके पूजा, उपासना, उपवास करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, मौन रहने का मामला समझ लिया। अब ये समझिए कि कहा तो ये गया शास्त्रों में कि नदियों में या सरोवरों में स्नान करना चाहिए, और पहले के जमाने में मोहल्लों में या गांवों में एक कुआं होता था सामान्यतः, या एक नदी बहती थी, पूरा गांव, पूरा इलाका वहीं से पानी लेता था, तो मजबूरी थी कि वहीं जाकर के नहाना है आपको। अब घर घर में पानी की व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है या घर के आसपास कोई सरोवर नहीं है, तो आप सामान्य पानी 1 बाल्टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उस जल से स्नान करिए, आपको लाभ होगा। तो आप घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके या तुलसी के 2 पत्ते डाल करके थोड़ा देर छोड़ दीजिए और उसके बाद उस जल से स्नान करिएगा, तो आपको पवित्रता का अनुभव होगा, आपके मन की निगेटिविटी दूर होगी। लेकिन एक बात जो समझने की है, आप स्नान करें ना करें, ध्यान करें ना करें, लेकिन मौनी अमावस्या वाले दिन आपको ज्यादा से ज्यादा मौन रहना है, यानी कम बोलना है। और मौनी अमावस्या पर दान करने का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए मौनी अमावस्या पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान भी जरूर करना है। तो मौनी अमावस्या पर मौन रह करके साधना करिए और दान करिए, निश्चित रूप से यह मौका आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।